हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय नजर हुसैन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोटीन। उसके बाद जो है हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो इसकी डिस्क्रिप्शन और फर्दर जो इसके सोर्सेज और इसकी केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह वो डिफाइन करेंगे। अगर हम इसकी जो है वर्ड टर्मिनोलॉजी देखें तो द वर्ड प्रोटीन, द वर्ड protein is derived from the word protein is derived from Greek word proteos. Greek word proteos, which means first rank, first rank. The word protein is derived from the Greek word proteos, which means first rank or standing in front. स्टूडेंट, अगर जो है हम प्रोटीन वर्ड की टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करें तो the word protein is derived from the Greek word proteos, which means first rank or standing in front. ये जो प्रोटीन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से प्रोटियो से ड्राइव किया गया है, जिसकी माना है फर्स्ट रैंक मींस फर्स्ट स्टेज और स्टैंडिंग इन फ्रंट मींस आगे खड़े होना। मींस जो वर्ड प्रोटीन की टर्मिनोलॉजी की मीनिंग है वो है फर्स्ट रैंक मींस फर्स्ट स्टेज। अगर हम इसकी डिस्कवरी को डिफाइन करें, इफ वी डिस्क्राइब its discovery, the word protein was first described by the word protein was first described by a Dutch chemist, G.J. Mudler. अगर हम इसकी प्रोटीन की डिस्कवरी को डिफाइन करें तो द वर्ड प्रोटीन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द डच केमिस्ट G.J. Mudler. G.J. Mudler जो डच केमिस्ट था, उसने जो है सबसे पहले जो वर्ड प्रोटीन को इस्तेमाल किया, डिस्क्राइब किया। और इसने क्या डिफाइन किया कि प्रोटीन इज अ वाइटल कंपाउंड। ये जो डच केमिस्ट था, इसने क्या डिस्क्राइब किया कि प्रोटीन इज अ वाइटल कंपाउंड। मींस प्रोटीन की इसने जो इंपॉर्टेंस बताई, मींस एक प्रोटीन जो है एक वाइटल कंपाउंड है। वाइटल कंपाउंड हम किसे कहते हैं? द कंपाउंड which mainly involved in the life structure, that is called the vital compound. वो कंपाउंड जो लाइफ की जो स्ट्रक्चर, लाइफ की जो फॉर्मेशन में हेल्प करे, उस कंपाउंड को हम कहते हैं वाइटल कंपाउंड। मींस जो G.J. मडलर केमिस्ट था, इसने जो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस बताई, मींस एज अ वाइटल कंपाउंड बताई। लेकिन जो उसके बाद जो है असल में जो वर्ड द टर्म प्रोटीन was coined by Berzelius. एक अदर केमिस्ट था, अदर जो है साइंटिस्ट था, जिसने असल में प्रोटीन जो लफ्ज था उसको कॉइन किसने किया? इस बेrzelius ने किया। और G.J. मडलर ने क्या किया? इसकी इंपॉर्टेंस बताई एज अ वाइटल कंपाउंड। मींस जो वर्ड असल में प्रोटीन है वो कॉइन किसने किया? बेrzelius ने किया। अगर हम इसके बाद जो इसकी प्रोटीन की डेफिनेशन को डिफाइन करें तो प्रोटीन्स क्या है? अगर हम डेफिनेशन प्रोटीन की डिफाइन करें तो क्या है? प्रोटीन्स are the polymers of amino acids. Polymers of amino acids where specific
amino acid monomers join together by a peptide bond to form a large polypeptide chain. अगर स्टूडेंट्स हम जो है प्रोटीन की डेफिनेशन को डिफाइन करें तो प्रोटीन्स, व्हाट आर प्रोटीन्स? Proteins are the polymers of amino acids where specific amino acid monomers join together by a peptide bond to form a large polypeptide chain. Means proteins जो है polymers है amino acids के. Polymers हम किसे कहते हैं? Many. Poly means many. Poly means many and mers means units. Poly means many and mers means units. When small many units of amino acid called monomers means जब amino acids के different monomers आपस में combine हो गए, join together, combine हो गए किस bond के जरिए? peptide bond के जरिए, तो वो एक large chain बनाएंगे. किसकी? polypeptide chain बनाएंगे. उस polypeptide chain को हम combine क्या कहेंगे? ये these are the proteins. So proteins are the polymers of amino acids where specific amino acids monomers join together by a peptide bond to form a large polypeptide chain. उसके बाद जो फर्दर हम प्रोटीन्स को डिफाइन करें तो प्रोटीन्स are large complex organic compounds, which mainly consist on carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, and sometimes phosphorus and sulfur also. अगर प्रोटीन्स को हम फर्दर डिफाइन करें तो प्रोटीन्स आर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच मेनली कंसिस्ट ऑन कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन and sometimes they also contain phosphorus and sulfur also. Means they also contain phosphorus and sulfur. अगर प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर देखें तो वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस कंपाउंड्स को कहते हैं? Organic compounds are the compounds which mainly consist of carbon and hydrogen bonds. That compounds are called organic compounds. Organic compounds वो compounds होते हैं जिसमें carbon and hydrogen elements जो है essential elements हो, उस compounds को हम क्या कहेंगे? Organic compound. Means protein भी जो है एक complex organic compound है जो mainly consist है carbon, hydrogen, nitrogen और oxygen पे मुश्तमिल है. और जो इसके sometimes जो है phosphorus और sulfur जो है also present होते हैं, phosphorus and sulfur. Due to the presence of nitrogen, the proteins are also known as due to the presence of nitrogen element, they are also known as nitrogenous compounds. प्रेजेंस नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से प्रोटीन्स को हम नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स भी कहते हैं. दिस वाज द टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोटीन्स. नाउ वी विल डिस्कस द फर्दर इंपॉर्टेंस एंड द फर्दर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. सो उसके बाद जो है हम इसके फर्दर सोर्सेज डिफाइन करेंगे. स्टूडेंट्स अब जो है हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स को डिफाइन करें तो सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कौन से हैं? सोर्सेज
मीन्स जो डिफरेंट सोर्सेज है प्रोटीन के, वो कौन कौन से जो है न्यूट्रिएंट्स है जिसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे एग्स, एग्स में मीट, मिल्क, फिश एंड पल्सेस etc. स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स को डिफाइन करें तो दीज आर द मेन सोर्सेज from which we can get the proteins, just like the eggs, meat, milk, fish and pulses. These are the cheap sources of the proteins. Means ये जो sources हैं जैसे meat है, milk है, fish वगैरह, pulses वगैरह हैं, जो हमारे दालें या हमारी मछली वगैरह, ये दूध वगैरह या अंडे हो गए, इन न्यूट्रिएंट्स में जो है ज़्यादातर जो है प्रोटीन्स जो मिकदार ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद जो है अगर हम प्रोटीन्स के इम्पोर्टेंस देखें, importance of protein, importance को डिफाइन करें, अगर हम प्रोटीन्स की importance को डिफाइन करें तो प्रोटीन्स are the building block of tissue. प्रोटीन्स, अगर हम इंपॉर्टेंस प्रोटीन्स की डिफाइन करें तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज। जो हमारे डिफरेंट टिश्यूज हैं उनको बिल्ड करने में भी प्रोटीन का अहम रोल है। जैसे हम डिफाइन करें एग्जांपल हेयर, हमारे हेयर, नेल, स्किन, जैसे इन एनिमल्स में फीदर्स etc. अगर हम इंपॉर्टेंस प्रोटीन्स की देखें तो प्रोटीन्स का अहम रोल है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की फॉर्मेशन में। जैसे हमारे हेयर बाल हो गए, नेल हो गए, स्किन हो गए और फीदर्स जो एनिमल्स में, ये सारे जो है डिफरेंट ये पार्ट्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, ये भी प्रोटीन्स की हेल्प से जो है हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं। अगर हम प्रोटीन की परसेंटेज देखें तो एक सेल में प्रोटीन परसेंटेज देखें, प्रोटीन फॉर्म 7 to 14%, 7 to 14% of the प्रोटोप्लाज्म। अगर हम प्रोटीन की कंसंट्रेशन सेल में अंदर देखें तो प्रोटीन फॉर्म 7 to 14%, मीन 7 से 14% जो है प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन में वो प्रोटीन का रोल है। मीन्स प्रोटीन प्ले एन एसेंशियल रोल आल्सो इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मीन्स प्रोटोप्लाज्म में भी 7 से लेकर 14% तक जो है प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन का मिकदार पाया जाता है। अगर हम प्रोटीन का मिकदार ड्राई वेट ऑफ द सेल में देखें, प्रोटीन form 50% of dry weight of the cell, dry weight of the cell। अगर हम प्रोटीन की कंसंट्रेशन ड्राई वेट ऑफ द सेल देखें, ड्राई वेट हम किसे कहते हैं, अगर हम सेल से जो है वाटर रिमूव कर दें तो बकाया जो रिमेनिंग जो पोर्शन होगा हम उसको क्या कहेंगे, ड्राई वेट ऑफ द सेल। अगर उस ड्राई वेट ऑफ द सेल में अगर हम प्रोटीन की कंसंट्रेशन देखें तो वो कितनी है, 50%। मींस 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल इज आल्सो फाउंड बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स, मींस 50% जो है प्रोटीन्स जो आल्सो हेल्प करते हैं ड्राई वेट ऑफ द सेल में फॉर्मेशन में। अगर हम प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन देखें डिफरेंट सेल्स में, अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल कंटेन मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ सेल। अगर हम सिर्फ बैक्टीरियल सेल, सिंपल सेल बैक्टीरियल सेल की बात करें तो उसमें भी जो है मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती हैं एक सेल के अंदर।
मीन्स जो प्रोटीन है वो एक अहम किरदार अदा करता है, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक द बैक्टीरियल सेल कंटेन द मिलियंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ सिंगल सेल। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल्स में प्रोटीन्स फॉर्म 2 to 3 billion in quantity. ह्यूमन सेल्स में जो है 2 से 3 बिलियन मींस 2 to 3 बिलियंस जो है प्रोटीन्स पाई जाती है अगर हम एक सिंगल सेल की बात करें। किसमें? ह्यूमन सेल्स में 2 to 3 बिलियंस क्वांटिटी में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात की हमने बैक्टीरियल सेल की, बैक्टीरियल सेल में कितनी थी? मिलियंस मींस कंटेन द मिलियन ऑफ द प्रोटीन पर सेल। जब हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 to 3 बिलियन जो है प्रोटीन्स पाई जाती है एक सिंगल सेल में। अब जो है हम इसके डिफरेंट जो इसका मेन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन जो कंपोनेंट है जिसकी वजह से जो है प्रोटीन्स फॉर्मेशन होती है, जिसे हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, हम उसको अमीनो एसिड को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स अब जो है हम प्रोटीन्स की जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, प्रोटीन्स का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट अमीनो एसिड्स है, हम उसको अब डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट आर द अमीनो एसिड्स। These are the building block. These are the building block of proteins. Building block of proteins. अगर हम स्टूडेंट्स अमीनो एसिड्स को डिफाइन करें तो अमीनो एसिड्स क्या है? These are the building block of proteins. मींस जो प्रोटीन्स की बिल्डिंग एक बनाने में जो हेल्प करते हैं, वो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब अमीनो एसिड्स को हम अगर डिफाइन करें तो व्हाट आर अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स आर द organic compounds which consist on one acidic carboxyl group, one acidic carboxylic group and a basic amino group, connected with the same carbon, that is known as alpha carbon. अगर स्टूडेंट्स हम जो है अमीनो एसिड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन का, इसको डिफाइन करें तो व्हाट आर द अमीनो एसिड्स? Amino acids are the organic compounds which consist of one acidic carboxylic group and a basic amino group connected with the same carbon, that is known as alpha carbon. ऑर्गेनिक अमीनो एसिड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक एसिडिक ग्रुप पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है? ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अ बेसिक अमीनो ग्रुप। जो बेसिक अमीनो ग्रुप वो कौन सा है? NH2 अमीनो ग्रुप, ये है बेसिक अमीनो ग्रुप कनेक्टेड विद द सेम कार्बन। ये जो दोनों ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप, ये जो कनेक्ट है सेम कार्बन से, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो यहां पर देख सकते हैं, ये दिस इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन, this is called carboxylic group and here is the amino group. Here alpha carbon is bonded with hydrogen and on the other side it is bonded with alkyl group. This is called carboxylic group जो एसिडिक ग्रुप है, और ये कौन सा ग्रुप है? ये है अमीनो ग्रुप।
अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप ये क्या है? बेसिक ग्रुप है अमाइनो ग्रुप। ये और कौन सा है? एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये है अल्फा कार्बन, जिसकी हमने यहाँ पे बात की डेफिनेशन में, अल्फा कार्बन। दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये दोनों ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, ये यहाँ पर देखते हैं, यही जो डेफिनेशन हमने डिफाइन की वो इसी स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाती है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप है वो कनेक्टेड है एक ही कार्बन से, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। और ये R क्या है? R इज अ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप क्या है? एक ऐसा ग्रुप है जो अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर्स यहाँ से चेंज कर सकता है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, कनेक्ट होगा तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप हो अटैच होगा तो फिर ये एलानिन बन जाएगा। इसी तरह से ये अल्काइल ग्रुप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज द नेम ऑफ द अमाइनो एसिड। मींस अल्काइल ग्रुप अब जब हम चेंज करेंगे तो वो अमाइनो एसिड ही चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप H आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। अगर यहाँ पर R अल्काइल ग्रुप जो है मिथाइल आ जाए CH3 तो ये क्या बन जाएगा? एलानिन। इसको हम जो है फर्दर स्ट्रक्चर बनाकर डिफाइन करते हैं। क्लियरली स्ट्रक्चर बनाए तो अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड्स की कैसे बनती है? दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। यहाँ पर हमने इसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ओपन किया है, ये था कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको यहाँ पर हमने ओपन किया है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर NH2, अमाइन ग्रुप यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका जो है मेन पार्ट है, उसके बाद जो है अल्काइल ग्रुप। ये क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है? अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहां पर जो हमने बात की अल्काइल ग्रुप की, अल्काइल, ये R क्या है? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या है? अल्काइल ग्रुप शोज वेराइटी ऑफ अमाइनो एसिड्स। ए से मुराद अमाइनो एसिड, मींस अल्काइल ग्रुप जो है वेराइटी ऑफ अमाइनो एसिड्स को शो करता है। जैसे अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाएं, अगर यहाँ अल्काइल ग्रुप की बात करें तो अल्काइल ग्रुप चेंज होगा तो मींस अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम H अल्काइल ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन लगा लेंगे तो ये क्या, कौन सा अमाइनो एसिड बन जाएगा? ग्लाइसिन। अगर इसी तरह से हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं, अगर यहाँ पर हमने क्या लगाया? H लगाया तो फिर ये कौन सा अमाइनो एसिड हो गया? ग्लाइसिन। अगर यहाँ पर हम मिथाइल ग्रुप लगाएं CH3 तो ये कौन सा बन जाएगा? एलानिन। इसी तरह से अगर हम दूसरा बनाएं, अगर हम यहाँ पर कोई और ग्रुप लगाए जैसे मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पर हमने जो है अल्काइल ग्रुप चेंज किया, सिर्फ मींस अल्काइल ग्रुप के चेंज करने से अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। यहाँ में हमने क्या किया कि कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप की जगह पर हमने हाइड्रोजन लगाई तो ये क्या सा अमाइनो एसिड बन गया? ग्लाइसिन। और ये जहाँ यहाँ हमने जो है अल्काइल R की जगह, मींस अल्काइल ग्रुप की जगह मिथाइल लगाया तो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप लगाया तो कौन सा अमाइनो एसिड बन गया? ग्लाइसिन। अगर यहाँ हमने यहाँ पर जो है तीसरा जो मिथाइल अल्कोहल लगाया, ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल अल्कोहल जो लगाया तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया? सीरीन। कौन सा कंपाउंड बन गया? सीरीन। ये डिफरेंट जो है अल्काइल ग्रुप के चेंज होने से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं। मींस सिंगल अल्काइल ग्रुप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल to change the structure, to change the name of a amino acid, that is called the alkyl group. अगर हम अब जो है हम डिफरेंट अमाइनो एसिड की जो है स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करते हैं, इस रिएक्शन को डिफाइन करेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे जो है प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। अब हम जो है डिफाइन करेंगे कि अमाइनो एसिड, जो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। इस पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है और ये पूरा जो रिएक्शन है कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, अब हम इसको डिफाइन करेंगे।
अगर हम अमाइनो एसिड की डिफाइन करें तो देयर आर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 300 amino acids are known till today. आज तक जो अमाइनो एसिड की तादाद है वो 300 के करीब, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 300 तक जो है अमाइनो एसिड्स हैं आज तक जो है फाउंड किए गए हैं। इन 300 में से जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, 20 अमाइनो एसिड्स out of 300, 20 amino acids plays an important role in the formation of living organism. ये means जो 20 amino acid हमारे बुक में भी जो है वो 20 amino acid का जिक्र किया हुआ है। मीन्स सिर्फ 20 amino acids नहीं है, ये इसका तादाद जो है 300 से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 300 है। तो यहाँ पर सिर्फ जो है 20 amino acids की हम बात करते हैं। यहाँ हम जो 20 अमाइनो एसिड्स को डिफाइन करते हैं, मींस 20 अमाइनो एसिड है वो एसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में। 20 अमाइनो एसिड्स में दो किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, एक होते हैं एसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मींस 20 अमाइनो एसिड है, इनमें से एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? दोज अमाइनो एसिड्स जो हम अपनी डाइट के थ्रू गेन करें। मींस जो डाइट हमारे फूड के जरिए हम जो अमाइनो एसिड हासिल करें, उन अमाइनो एसिड्स को हम क्या कहते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर अमाइनो एसिड्स व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मीन्स नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है वो पहले से ही हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं। मीन्स हमारे जिस्म में खुद ब खुद ऑलरेडी जो है बनते हैं मीन्स अमाइनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हम अपने डाइट के थ्रू मीन्स जो गेन करते हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इनका तादाद जो है कितना है? 20 अमाइनो एसिड्स है। अगर हम डिफरेंट अमाइनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन को अब डिफाइन करें तो हम पॉलीपेप्टाइड जो चेन बनती है वो कैसे बनती है, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम जो है पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करें तो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन कैसे होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन की ही मदद से जो है प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। मींस पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है? व्हेन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स are joined together by a peptide bond, they form a polypeptide chain that will help in the formation of proteins. मींस अब हम डिफाइन करेंगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर हम एक अमाइनो एसिड लें, हमने पहले भी डिफाइन किया स्ट्रक्चर ऑफ जो है अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, इसके साथ अल्काइल ग्रुप, ये हो गई एक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की। और दूसरा अमाइनो एसिड मींस दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो गए। हम यहाँ पर एग्जांपल डाइपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन की ले रहे हैं। सो मींस दूसरा अगर हम अमाइनो एसिड की बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं, C डबल बॉन्ड OH, अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप को हमने ओपन किया है, NH2 है, एक H यहाँ पर है, तो एक H यहाँ पर है। मींस अमाइन ग्रुप की स्ट्रक्चर को हमने ओपन किया और यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप की स्ट्रक्चर को ओपन किया। मींस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी? मींस OH from the one carboxylic group and H from the other amino group. मींस एक अमाइनो एसिड का OH ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का H ग्रुप। मींस अमाइनो ग्रुप का H जो है कंबाइन होगा तो वो क्या फॉर्म करेंगे? रिएक्शन होगा, तो फॉर्म करेंगे बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, बाय द रिमूवल ऑफ, यहाँ से OH कार्बोक्सिलिक से और अमाइनो ग्रुप से H, ये डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा, मींस वाटर रिमूवल होगा। यहाँ पे हम इसको कंडेंसेशन भी कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस कौन सा होता है? अ प्रोसेस इन व्हिच
two monomers are joined together to form a polymer with the removal of water, that process is called condensation. कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन प्रोसेस एक ही है, मींस कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन में भी क्या होता है, मोनोमर्स जो है आपस में कंबाइन होते हैं, पॉलीमर फॉर्मेशन होती है विद द रिमूवल ऑफ वाटर। और इसके अपोजिट जो फॉर्म होती है वो अपोजिट रिएक्शन होता है, वो कौन सा होता है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस when monomers are when the reaction takes place in the presence of water, that is called the hydration process. Here is the opposite of the hydration process, that is called the condensation process. Condensation process कौन सा है, when two monomers are joined together to form a polymer with the removal of water, that reaction is called the condensation reaction. मीन्स यहाँ पर भी जी पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन की चेन जो फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो डाइपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, उसमें भी जो रिएक्शन है वो भी कंडेंसेशन प्रोसेस है। मींस एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव होगा टू फॉर्म वाटर। मींस वाटर रिमूव हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, NH2C, यहां से वाटर रिमूव हो गया, मींस OH ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया और H ग्रुप यहाँ से रिमूव हो गया। तो फिर यहाँ पर हम जो है एक बॉन्ड बनाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। मींस OH ग्रुप एक अमाइनो एसिड से रिमूव हो गया और H जो है अदर जो अमाइनो एसिड से रिमूव हो गया, तो फिर क्या बना, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। अगर हम इसको डिफाइन करें, इसको क्लियरली स्ट्रक्चर बनाएं, तो फिर ये C डबल बॉन्ड OH रिमूव हो गया, यहाँ पर बॉन्ड अब क्या आ गया, यहाँ से भी जो है एक हाइड्रोजन रिमूव हो गई, बाकी जो नाइट्रोजन इसके साथ एक हाइड्रोजन जो रिमेनिंग है। इसके बाद सेम जो है वही सेम स्ट्रक्चर जो पीछे है। हमने यहाँ देखा कि रिमूवल ऑफ वाटर से कंडेंसेशन प्रोसेस से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। और ये कौन सा हमारा स्ट्रक्चर बनी, ये बनी डाइपेप्टाइड चेन। मींस ये कौन सी स्ट्रक्चर बनी, डाइपेप्टाइड। मींस व्हेन टू amino acids are joined together, two amino acid monomers are joined together with the removal of water by the condensation process to form a dipeptide bond. Means जब दो amino acids आपस में combine हुए कंडेंसेशन प्रोसेस के तहत एक रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनी है उसे क्या कहते हैं, डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर, डाइपेप्टाइड बॉन्ड। And here is the main and structure formed, the bond formed, that is called the peptide bond. Means peptide bond formation कब हुई, जब वाटर OH ग्रुप एक अमाइनो ग्रुप से और दूसरा जो है अमाइनो एसिड से और H जो है अदर अमाइनो एसिड से रिमूव हुआ। वाटर के रिमूवल से जो बॉन्ड बना हम उसको जो है कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमने रिएक्शन डिफाइन किया ये सारा जो है डाइपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन था। जैसे कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, वाटर जो है फॉर्मेशन रिमूवल से वाटर के रिमूवल से जो फॉर्मेशन बॉन्ड हुई उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो टू मोनोमर्स जो थे अमाइनो एसिड्स के कंबाइन हुए एक डाइपेप्टाइड चेन बनी। इसी तरह से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ऐसे ही बनती है। अगर पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होगी तो मींस डिफरेंट सेवरल अमाइनो एसिड्स इसी तरह से कंबाइन होते जाएंगे। इसी तरह से जो है पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होगी और रिजल्ट में जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। आज का स्टूडेंट्स जो है हमारा टॉपिक प्रोटीन्स का यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर दूसरे टॉपिक में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।